हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे हीरोन फॉर्मूला को। चैप्टर नंबर 14 क्लास 9 के लिए होगा और एमसीक्यू कवर करेंगे 13 to 26 और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से सोल्यूशन देखेंगे और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इसका डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। और आगे भी आर डी शर्मा चाहिए भैया 9, 10, 11, 12 सबके लिए, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के बीच में हो सके तो शेयर करो, हो नहीं सके करो यार, करने से ही कुछ तो होगा यार, थोड़ा तो कर दो यार। चलो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, पढ़ते हैं हम लोग। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे ही था। उसमें साइड पूछ रहा था लेकिन यहाँ पेरीमीटर पूछ रहा है। अगर साइड निकल जाएगा तो क्या पेरीमीटर नहीं निकल जाएगा? 3 इंटू साइड कर लेंगे तो। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो काफी दूर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बहुत मस्त होता है क्लास 10 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और पूरा कंप्लीट करना। ये भी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, 9th का नहीं 10th का। अभी 9th अगले साल होगा शायद, देखते हैं, इस साल तो नहीं हो पाएगा। यहाँ देख लो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया हुआ है। मैं सिर्फ ट्रायंगल लिख लेता हूँ, आप पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लेना। कितना? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये 16√3। साइड स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, लेकिन ये जो √3/4 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये √3 से √3 कैंसिल होगा। ये √3/4 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। √3 से √3 गया, 16×4 जा 64, 16×4 64, और ये जो स्क्वायर था वो अंडर रूट बन जाएगा। और √64 का वैल्यू क्या होता है? 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा था? पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 3 इंटू साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 गुना साइड, तो 8 3 जा 24 और 3 24। 24 देख लीजिए कहाँ है, नहीं तो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तो हो गया यार। नेक्स्ट, फिर से इनसाइड एग्जाम्पल का क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। एक क्वेश्चन था पीछे, मतलब पिछले वीडियो में था, उसमें स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए था। उसमें मतलब 112 टाइप में बेस लिए थे हम लोग, तो उसमें स्मॉलेस्ट चाहिए था, इसमें लॉन्गेस्ट चाहिए। लॉन्गेस्ट चाहिए तो लॉन्गेस्ट उस साइड पे बनेगा जिसका बेस जो है वो छोटा हो जाए। ठीक है, बेस जो होगा छोटा होगा तभी जो हाइट होगा वो बड़ा होगा। तो बेस छोटा सबसे कम है 35, तो बेस बराबर आपको 35 लेना होगा। मैंने समझाया था वहां पे, लॉन्गेस्ट रहेगा तो स्मॉलेस्ट ले लो, स्मॉलेस्ट रहेगा तो लॉन्गेस्ट ले लो, उल्टा वाइस वर्सा। तो यहाँ साइड बराबर क्या क्या है? 35, 54, 61, तो ए बी सी। एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, अब बाई 2, सबको जोड़ दो कि 55, 60, 90, 9 6 15, 150 रुपया देगा, और ये 75 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। फॉर्मूला लिख दिया? ओ नहीं सर, फॉर्मूला तो लिखना है। क्यों लिखेंगे? एमसीक्यू है यार, क्यों लिखेंगे? ये 75 का 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 21। और इसको माइनस करेंगे तो 1 और 1 नहीं, 1 और 4 आ जाएगा 14। प्राइम फैक्टर तोड़ दो, मतलब ये 5 गुना 5 गुना 3, ये आपका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 8 5 40, 21 हो जाएगा 3 इंटू 7, और ये 7 इंटू 2। अब 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, तो 2 देखो कितने बार है? 3 बार तो यहाँ पे है और 1 बार यहाँ है, मतलब 4 बार। 4 का आधा 2, 5 गिनो कितना है? 2 गो यहाँ है और 1 ही गो यहाँ है। 2 गो यहाँ, 1 ही गो यहाँ, तो 2 के बदले 1 हुआ, ये रूट में रह जाएगा 5 बेचारा। 3 कितने बार है? 1 बार, और 1 2 बार, और 2 7 के बदले 1 7, √5, क्योंकि पेयर नहीं बना था इस कारण बेचारा रूट में रह जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 17 21, 21 दूनी 42, 420 √5 जो भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया आ गया मुझे 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया? 420 √5। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, और ये 420 √5। यहाँ बेस कौन सा लेंगे? तो हमें एल्टीट्यूड जो है वो
लॉन्गेस्ट चाहिए, एल्टीट्यूड जो है वो कैसा चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, तो बेस जो होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बेस जो है स्मॉलेस्ट होगा, तो स्मॉलेस्ट बेस इसमें कितना है 3535 इनटू हाइट इक्वल टू 420√5। अब क्या करेंगे, h बराबर कट तो रहा है नहीं, तो ऐसे कर देंगे √5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है, 7 के टेबल से काटेंगे 7×6 = 42, और ये 5 बार में, फिर 5 से काट देंगे तो 12, और 12 दूनी 24, 12×2 = 24, और √5 का √5 सेंटीमीटर, तो 24√5, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एरिया निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा देंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, इसके मदद से हमें हाइट पता चल जाएगा। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 56, 60 एंड 52। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, मतलब बार बार एक ही चीज़ बनाना पड़ रहा है यार इतना। ए, ये बी और ये सी, एरिया चाहिए तो सबसे पहले एस चाहिए, तो 56 + 60 + 52 होल डिवाइडेड बाई 2। और 2 8, 5 5 10 और 16 बाई 2, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा। ठीक से काट के देख लेना, 2 से काटेंगे तो 8 2 16 और 4 2 ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 84, 84 - 56, 84 - 60 और 84 - 50। यहाँ 84 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 4 4 8, और 7 में से 2 5 गया तो 2, और ये करेंगे तो 24, और ये हो जाएगा 3 और 2 32। प्राइम फैक्टर करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 12 7 84, 2 × 2 × 3 × 7 आ जाएगा। ये 7 चौक 28, ये 38 24, और ये 32 है, 5 बार लिखना पड़ेगा, 2 4 और 1 5। ठीक है, अब पेयर बना लो, कहीं तो रूट में नहीं है, मतलब सबका पेयर बनेगा। 2 गिनो कितने बार है, 2 बार, और ये कितना बार हो गया, यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 का आधा 6 को, मतलब 6 बार लिखना होगा। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 1 2 3 6। ठीक है, थोड़ा सोच सोच के लिखना बब्बू, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाई हो। यहाँ 3 2 बार है तो 1 बार 3, और 7 2 बार है तो 1 बार 7, बस। ये 6 बार है, 5 पे 32, 6 पे 64, 64 × 21, 8 6 14 3 1 1 3 4 4। देख लो कहीं ना कहीं मैच कर गया, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा था और ज़्यादा कुछ नहीं, तो 1344। तो 16 हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 17 अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और ये देखो क्वेश्चन क्या है, द ईज ऑफ द ट्रैंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक ट्रैंगुलर बोर्ड है जिसका साइड जो है वो 6 8 और 10 दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज, पेंट करना है उस बोर्ड को, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कीजिएगा तो 9 पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा मिलेगा, तो 9 पैसा मिलेगा। तो पूरा पैसा कितना लगेगा, तो ये तो ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। एस निकालेंगे तो 6 + 8 + 10 होल डिवाइडेड बाई 2, 8 6 14 और 14 10 24 बाई 2, कितना आ गया 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि एरिया को ही मल्टीप्लाई करेंगे ये रुपीज से 9 पैसा से, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये 12, ये 6, ये 4 और ये 2। इसको मैं 6 × 2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे 2 × 2 × 3 × 2 हो जाओ, मतलब सॉरी 2 × 2 × 3 होता, फिर हम 6 दूनी 12 लिखते हैं, इसको 6 का 6 लिखते हैं, 4 को 4, चल 4 को 2 2 लिख देते हैं, ऐसे तो 4 का 2 होता है, आपको पता होना चाहिए, 9th में हैं आप। ये 2 6 के बदले 1 6, 1 2 3 4, 4 के बदले 2 गो, और ये आ जाएगा 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। कॉस्ट बराबर क्या होगा, जो भी आया उसको 9 पैसा से गुना, रुपीज़ में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। ये 100 कहाँ से आया, पैसा को रुपीज़ में लाया, कन्वर्ट कर दिए पैसा को रुपीज़ में, इसको इससे गुना करेंगे तो 240 में से 24 चला जाएगा,
तो बच जाएगा 216, मतलब 22.16 रुपीज़ में, 2.16 ऑप्शन बी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगेन क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब काफ़ी लंबा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चला, शायद 8 या 9 नंबर से चल रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। 10 नंबर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 10 से शुरू हुआ 18 पे आ गए हम लोग, मतलब 9 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड 2√3 सेंटीमीटर, ये तो बहुत आसान, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दे रहा है, साइड दिया हुआ है 2√3। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2, सॉरी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4, साइड की जगह क्या लिखना है? 2√3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, ये 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 2 से काटेंगे तो ये 2 गया। √3 इंटू √3, √3 को √3 से करें 3, और ये √3 जैसा था वैसे ही, तो 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और दादा ये तो कहता हूँ आंसर है, नहीं खे हो, कोई बात नहीं, हम लोग का वैल्यू याद होता है 3, √3 का वैल्यू होता है 1.732, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 9 17 3 51, 5.196 ऑप्शन है। ठीक है, √3 का वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन √3 का वैल्यू होता है 1.732, मल्टीप्लाई कर लो, ऑप्शन ए आ गया। तो 18 तक तो हो गए, 26 तक जाना है हमें, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, धीरे जाएंगे, लेकिन चले तो जाएंगे ही। क्वेश्चन 19 में, द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, सर कहाँ पढ़ना था रेगुलर हेक्सागोन, कोई बात नहीं, ये शर्मा जी हैं, थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन देते हैं। इफ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड, एक साइड कितना होगा? रेगुलर है मतलब सारा साइड सेम होगा, तो एरिया ऑफ हेक्सागोन जो होता है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन जो होता है वो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। ठीक हो, आप बनाओगे अच्छे से, फोटो बना के देख लीजिएगा। इसमें हेक्सागोन है नहीं, पेंटागोन है, हेक्सागोन नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग नहीं बनाते हैं, और क्या। तो हेक्सागोन में आप पूरा मतलब बना लोगे तो 6 इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, तो एरिया ऑफ हेक्सागोन बराबर कितना दिया? 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बोला क्या? 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। और ये 54√3 काट लें? नहीं काटते सर, ऐसे ही रहने दीजिए। तो साइड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 54√3 इंटू 4, जो डिवाइड में 4 था ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में, और ये 6√3 जो था वो नीचे आ जाएगा। √3 से √3 काटेंगे, और ये 9 चौका 54, 9 चौका 36, स्क्वायर था इस कारण रूट, राइटिंग बहुत खूबसूरत, साइड बराबर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो बस हो गया यार, और क्या। यहाँ देखो ये भी एक अलग है, क्योंकि टेट्राड्रॉन हम लोग को भी नहीं पढ़ना था, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, और यहाँ है। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड, सॉरी ईच एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राड्रॉन इज ए, मतलब हर एक साइड टेट्राड्रॉन का, रेगुलर टेट्राड्रॉन का वो ए है, देन द सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में देते, कोई बात नहीं। अब टेट्राड्रॉन मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो टेट्राड्रॉन एक ऐसा सीप होता है जिसमें 4 इक्विलेटर ट्रायंगल होते हैं, 3 को ऊपर इक्विलेटर ट्रायंगल होगा और नीचे का जो बेस होगा वो भी इक्विलेटर, मतलब 4 इक्विलेटर ट्रायंगल। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है वो इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, एक सरफेस, ये जो होगा वो दूसरा सरफेस, नीचे का ये बेस वाला ये तीसरा सरफेस, और एक उस तरफ भी होगा चौथा सरफेस, मतलब 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिला के बनाते हैं हम लोग टेट्राड्रॉन। 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सरफेस का, मान लो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर, एक का एरिया निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला कि 4 इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, टेट्राड्रॉन में कितने इक्विलेटर होते हैं? 4 गो, तो पूरा सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा? तो 4 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, और साइड ए ही था तो ए स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा, और ये √3 ए स्क्वायर हो जाएगा, √3 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बुक में ऑप्शन गलत है, बुक में सी दिया हुआ है जो कि गलत है पूरी तरीके से, आपको देना है क्या है? ए देना है, ठीक है। 4 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, 4 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, तो सी नहीं होगा, क्या होगा? ए होगा, बुक में सुधार लीजिएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21,
इफ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग आइसोसेलेस बनाते हैं, लेकिन राइट ट्रायंगल बोल रहा है तो राइट ट्रायंगल भी बना लिया। इसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या क्वेश्चन जाना पहचाना नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, मतलब सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर याद हो आपको, पीछे बनाए थे हम लोग, तो सेम टू सेम मिलेगा। उसमें साइड निकालना था, नहीं हाइपोटेनस निकालना था। उसमें क्या निकालना था मुझे? हाइपोटेनस, जो √32 आया था, जो कितना आया था? √32 आया था। और यहाँ लिखा हुआ है, वहां पे √32 छोड़ दिया था, जबकि हमने लिखा था 4√2, ठीक है। और ये शायद 4 आया था। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस क्या हो जाता? 4 + 4 + 4√2, ये दोनों को जोड़ते तो 8, और ये 4√2 जैसा था वैसा ही। मतलब ऑप्शन हो जाता 4√2 + 8, या 8 + 4√2, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ फ्रेश फिर से बना देते हैं हम, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सेम टू सेम है, लेकिन टेंशन ना लीजिए भैया, हम बना देते हैं, हो काहे टेंशन में है, ठीक है, हम बना देते हैं। चलो यहाँ देखो, पहले क्या बोला? द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया जो है वो किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोसेलेस बोला है, मतलब दो साइड इक्वल होगा, तो ये भी साइड और ये भी साइड इक्वल होगा, तो ये x तो ये भी x, ठीक है। राइट बोल रहा है, इस कारण राइट ट्रायंगल बना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस के जगह भी x और हाइट के जगह भी x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 डिवाइड में था इधर आता तो मल्टीप्लाई, और 8 2 हो जाता 16, और ये स्क्वायर जो था उधर आया तो रूट में, स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट में, और √16 का वैल्यू हो जाएगा 4। मतलब ये 4 आया, तो ये भी 4 आया, 4 4। पाइथागोरस लगाएंगे और ये साइड निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे, तो ये ले लेंगे हम लोग a, ये b और ये c। तो AC स्क्वायर बराबर, या AC बराबर √AB का स्क्वायर प्लस BC का। AB कितना है? 4, ये भी 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 जोड़े 32, अब 32 को लिखेंगे 4√2। ये सर क्यों? क्योंकि 16 × 2 लिख सकते हैं, और √16 का वैल्यू 4 होता है, √2 तो 2 ही रह जाएगा बेशर, क्योंकि वो अकेला है। या प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 के बदले 1 लिख लेना। पेरीमीटर मुझे निकालना था, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, 4√2। या फिर आइसोसेलेस का फॉर्मूला होता है 2a + b, तो a तो 4 4 है, 2 बार लिख दिया, और ये 4√2, ये 8 + 4√2, जो भी यूनिट था वो यूनिट डाल देना है चुपचाप। तो 8 + 4√2 सेंटीमीटर, और ज़्यादा कुछ नहीं। खोज लो, 8 + 4√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा गया है ऑप्शन में, गलती से ऑप्शन में स्क्वायर नहीं होगा यार। बुक में गलत है फिर, ठीक है, अगर बुक में स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो गलत है, पेरीमीटर कभी स्क्वायर में हो ही नहीं सकता है, तो ये सब स्क्वायर को हटा दीजिएगा। पेरीमीटर कभी भी स्क्वायर में नहीं होता है, सीखे हैं ना बबुआ आप? हाँ सर, ये तो है कि पेरीमीटर कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, तो बुक में गलती हो गया है बाई मिस्टेक। चलो बबुआ, आरडी शर्मा से पैसा मांगा जाएगा, क्वेश्चन सुधार रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन सुधारे ना, पैसा 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 भेजिए, क्वेश्चन सुधारे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 22, और ये भी काफी धाकड़ क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। आइए, बड़ा हीरोन फॉर्मूला में तेजा बनते थे, आइए बढ़िया। क्या लिखा? द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। मतलब कोई भी इंटीजर, 3 इंटीजर, क्योंकि साइड है ट्रायंगल का, बातें कर रहा है ये, तो यही मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया जाए तो एबीसी ट्रायंगल का बातें कर रहा था, और इसके जो साइड है वो मान लो एबीसी है टाइप में, ठीक है, ऐसे। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीजर है, कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर सोच लो, जैसे आप सोच लेते हो क्या, 5 6 7 लगातार में है। सर हम ही नहीं सोचेंगे सर, हम 19 से सोचेंगे, 19 20 21, तुम कुछ सोचो, तुम 3 को सोच लो कोई भी,
पहला वाला को x मान लेना, पहला को क्या मान लेना, x। 5 में ऐसा क्या जोड़े ताकि 6 बन जाए, तो सर 1 1। 5 में ऐसा क्या जोड़े ताकि 2 बन जाए, सॉरी 7 बन जाए, तो सर 2, तो 2। सर एकड़ों में फॉलो हो रहा है क्या, अरे बबुआ फॉलो करो, जरूर हो जाएगा। 19 को हमने x माना, 19 में कितना जोड़े ताकि 20 हो जाए, सर 1। 19 में ऐसा क्या जोड़े ताकि 21 हो जाए, x+2, x+2, दो जोड़ेंगे, मतलब एक साइड आपका x हो जाएगा तो दूसरा x+1 हो जाएगा, तो तीसरा साइड जो होगा वो x+2 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर का बातें कर रहा था। तीन साइड का कहाँ बातें किया, तो ट्रायंगल है यार, तो तीन साइड तो होगा ही होगा, ट्रायंगल है तो तीन साइड तो होगा ही होगा, तो हो गया सर ये भी। इट, इफ होना चाहिए, इट लिखा है शायद यहाँ पे, क्वेश्चन या तो हम गलत लिखे हैं या तो बुक गलत लिखा है। यहाँ इफ होगा बाओ, बुक में देख लो क्या दिया हुआ है, फिर से सुधार दिए हम लोग। आर.डी. शर्मा जी पैसा दीजिए हमको। इफ ट्रायंगल ABC हैज द सेम पेरीमीटर एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ अ साइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, मतलब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन में यहां से लिखा क्या, इफ ट्रायंगल ABC हैज द सेम पेरीमीटर, हैज द सेम पेरीमीटर एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ अ साइड 9 सेंटीमीटर, मतलब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर से बराबर है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 इंटू साइड, और साइड बराबर 9 दिया हुआ है, तो 9 3 जा 27 होता है। इसका साइड का पेरीमीटर क्या होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब तीनों साइड को जोड़ोगे तो x, x+1, x+2, यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x+3, प्लस में 3 है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस करने पे 24, मल्टीप्लाई में 3 इधर है तो डिवाइड में, x बराबर 8। x किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा, तो भैया एक वो अगर 8 आता है, 8 में एक जोड़ेंगे 9 होगा, और ये 10, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 8, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है 8, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए ये भी काफी बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23, इन फिगर 14.8, यही फोटो है आपका, द रेशियो ऑफ AD टू DC, AD टू DC इज 3:2, मतलब 3:2 टाइप में है, मतलब ये अगर 3 है तो ये 2 है, रेशियो है तो रेशियो हटा के x लगा लो, तो ये 3x और ये 2x, ये 3x और वो 2x। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 40, पूरे बड़े वाला जो ट्रायंगल है AB और ये C, पूरा एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, BDC बोल रहा है मतलब छोटका ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, ये वाला BDC, इसका एरिया, ये 3x है वो 2x है। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगा सकते हो। आपको AD कितना मान लेंगे हम लोग, 3x, BD कितना ले, सॉरी CD कितना ले लेंगे 2x, क्योंकि रेशियो में है तो रेशियो हटा के हमेशा x लगा लेंगे, तो A से C कितना आ जाएगा, A से C कितना आ जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा AD प्लस CD, मतलब ये 3x प्लस 2x, किसके x बराबर आ जाएगा 5x। अरे बबुआ ये 3 है ये 2 है, जोड़ेंगे तो 5x आ गया। अब इतना समझा रहे हैं, इतना नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करें, हाइट में निला लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर बना लीजिए आप, चलिए रेड से कर देते शायद दिखेगा आपको, और ये 90 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है, 40 के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है, 40 के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या सिखाया, जब भी 90 गिरे तो हाफ बेस किस पे गिर रहा है, तो इस पूरे पे, तो पूरा बेस हो जाएगा AC, और हाइट की जगह यहाँ कुछ नाम दे दो, E तक था तो सपोज इसको E दे दो, ये वाला जो पॉइंट है वो E। सिर्फ D तक क्यों नहीं लिए, A से C क्यों लिए हैं, क्योंकि पूरा ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल जो है वो पूरा ही है, ये बेस पूरा ही लेंगे, क्योंकि पूरा ट्रायंगल ABC है तो बेस पूरा A से C तक लेंगे, नॉट D तक लेंगे। AD नहीं लेंगे भैया, कहाँ तक लेंगे, C तक लेंगे, तो हाफ बेस की जगह AC और हाइट की जगह PE इजिकल टू 40। AC आपका 5x आ चुका है, और BE नहीं पता है मुझे, हाइट थोड़ी पता है,
ठीक है, कोई बात नहीं। 5 और 2 को उधर ले जाते हैं, एक्स और बी को यहीं रहने देते हैं। ये हो जाएगा 40 × 2 / 5। सर क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड में ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई में था, नीचे है तो डिवाइड। 5 के टेबल से काटेंगे तो 8 × 5 = 40, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। और ये आ जाएगा x इंटू बी का, x इंटू बी आ गया कितना? 16। चलिए सर, मुझे क्या निकालना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अब देखो एक चीज़ मैं सिखाता हूँ, अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल रहे, इस टाइप से ट्रायंगल रहे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो बेस तो यही लेंगे, बेस तो जिस ट्रायंगल पे बना है वही, लेकिन हाइट हमेशा बाहर का होता है। हाइट जो परपेंडिकुलर बनाएंगे वो कहाँ का लेंगे? बाहर का। सर क्या बोल रहे हैं? अरे भैया ये सब बचपन में सीखना था यार, क्लास 7th में सीखा करो। चलो ग्रीन से करता हूँ। जब भी अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो बेस की जगह तो ये लेंगे, लेकिन हाइट की जगह ये वाला लेंगे हम लोग। ये जो बाहर में एक्सटर्नल बना ना, ये वो हाइट होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए। हाइट हमेशा एक्सटीरियर में लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग BDC के लिए, ये देख लो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा है साफ साफ, मोर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज हो गए। तो बेस की जगह तो CD लेंगे, हाफ बेस, बेस की जगह तो CD लेंगे, लेकिन हाइट की जगह बी ही लेना पड़ेगा मुझे। हाइट की जगह क्या लेना पड़ेगा? BE। ऑब्ट्यूज के लिए हाइट बाहर होता है, परपेंडिकुलर इसमें बन ही नहीं सकता है। हाँ बनेगा तो यहाँ से बनता, तो BC पता ही नहीं मुझे, कैसे निकालेंगे? तो हाफ की जगह हाफ, CD की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से देख के? तो 2x, और B की जगह B। ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? x इंटू बी। क्या बचा? x इंटू बी। बब्बा तनी नजरे फेरो अच्छे से और देखो तो x इंटू बी का वैल्यू किसके बराबर है? 16 के। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। देख लीजिए, ऑप्शन है, और ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, देख लीजिए अच्छे से। चलो नेक्स्ट 24, 25 एंड 26, 24, 25, 26, 3 क्वेश्चन और। इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x, देन इट्स एरिया इज, क्या क्वेश्चन दिया था? लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन का लेंथ जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो x है, तो एरिया किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी मार देंगे, जो पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? आइए मैं समझाता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बातें कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यही इक्विलेटरल है। किस ट्रायंगल का बात कर रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन जो होता है, मीडियन मतलब क्या होता है? शायद मैंने किसी को सिखाया था, किसी को मतलब आप ही लोग को सिखाए होंगे यार। ये आपका अगर ट्रायंगल हो, और ये चैप्टर 11 में, चैप्टर 10 में, 11 में ट्रायंगल चैप्टर में, अगर ये मीडियन है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब जब भी अगर ये मीडियन बनेगा तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। मीडियन यही करता है, बेस को बाइसेक्ट कर देता है। बेस को मतलब जिस भी साइड पे, बेस पे जो नहीं, इधर से ही बन सकता है, जिस भी साइड पे गिरेगा उसको बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ भी हम लोग एक मीडियन बनाएंगे। मीडियन हम, मीडियन हमेशा कहाँ से बनता है भैया? तो वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से, यहाँ से लिया। और ये जो मीडियन होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर होता है। क्यों? आइए वो भी प्रूफ करके हम आपको दिखा देते हैं। ये परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा? ये दोनों साइड इक्वल है। आपको कितना ट्रायंगल दिख रहा है? 2 को। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में करेंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, याद होना चाहिए। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे सर? 3 चीजें चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। पहला चीज है, ये साइड बराबर ये साइड होगा, क्योंकि इक्विलेटरल का ऑल साइड इक्वल होता है। तो ये साइड और ये साइड तो इक्वल होगा ही होगा। बीच वाला कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में आ रहा है, बीच वाला कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में आ रहा है। और मीडियन है, मतलब ये साइड और ये साइड तो इक्वल होगा ही होगा। मीडियन है मतलब मिड पॉइंट होगा, तो इक्वल होगा ही। साइड, फिर साइड, और फिर साइड, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। लीनियर पेड़ से दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक्स एक्स 2x, और ये 180। 2 से काटेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब वो जो एंगल बनेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ 90 होगा। अब ये जो मीडियन का लेंथ है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर। ये जो मीडियन का लेंथ है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। अब पाइथागोरस लगा लो कुछ, तो सॉरी, इधर भी एक्स लिखे उधर भी एक्स लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि मीडियन का लेंथ आपका x दिया हुआ था, तो ये पूरा हाइट आपका x है। ठीक है, x हो गया सर। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर, ये तो x दिया हुआ है तो x लिख दिया। अब फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड, साइड बराबर क्या होगा, x इंटू 2 बाई √3, मतलब 2x बाई √3। ये साइड बराबर आ गया, साइड। देन इट्स एरिया बराबर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 का √3/4 साइड स्क्वायर मतलब इसको 2 बार, तो 2x इंटू 2x बाई √3। ठीक है, बाई √3। एगो √3 से एगो √3 कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 2 ये भी कट जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर बाई √3। एरिया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई √3। तो जो ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख जाएगा, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। और निकालने के लिए आप कैसे कर सकते हो, तो आइए देखिए, तनी सा सीखो कितना सिखाई हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट निकालना है तो, और ये साइड ही हो जाएगा, बेस की जगह साइड लिखोगे तो ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये 2 से 4 को काटते 2 बार में, ये बेस साइड ही है, मतलब यहाँ बेस ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड लिख सकते हैं। एगो साइड से एगो साइड कट जाता, तो साइड बराबर होता, सॉरी हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू साइड। प्रूफ कर सकते हो इस तरीके से। नहीं समझ में आया, मतलब समझ में आ जाएगा, आप लोग तेज बच्चे हो, समझाए इतना बढ़िया तेज का हो, पहले से हो वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने समझाया भी तो बेटा बहुत मस्त यार, इतना बढ़िया समझाया, गधे को भी समझ में आ जाए, तुम तो बच्चे ही हो। यहाँ देख लो 25 में, इफ एवरी साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल, मतलब कोई ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड को 2 बार कर दे, मतलब दुगना कर देते हैं। मान लो यही ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका हर एक साइड इससे डबल है। ओके, कहाँ लग रहा है सर, अरे मानो ना यार, कितना माने। ये आपका 2a हो जाता है, ये 2b हो जाता है, ये 2c हो सकता है। हीरोन फॉर्मूला से भी बना सकते हो, ये हीरोन फॉर्मूला से भी बना सकते हो। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है इफ एवरी साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल, हर एक साइड डबल हो जाए, इसका जो भी है इसका 2 टाइम्स हो गया, देन द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया कितना इंक्रीज करेगा अगर 2 टाइम साइड होता है तो। यहाँ देखो कैसे, अगर मान लो इसका हाइट कुछ ना कुछ है, सपोज कुछ मान लेते हैं जैसे h ही है, तो इसका भी हाइट 2h हो जाएगा, क्योंकि हर एक साइड डबल हो रहा है तो हाइट भी डबल होगा। अगर इसका हाइट h है तो इसका हाइट 2h होगा, क्योंकि हर एक चीज़ 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो हाइट डबल हो जाएगा। इसका एरिया अगर निकालेंगे, अगर इसका एरिया a से लिख देते हैं, एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह b और हाइट की जगह h, तो बस कुछ तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। इसका एरिया अगर निकालेंगे, a डैश कर लो, तो हाफ बेस की जगह आप लिखोगे 2b, बेस की जगह 2b और हाइट की जगह 2h, हाइट की जगह 2h, 2 जा 4, बाहर लिख लो, 1/2 इंटू बी इंटू एच। और कुछ समझ में नहीं किया हुआ तो आई भाव, इसका बेस और ये हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ना हाफ बेस इंटू हाइट, उसको ए से डिनोट कर दिए, इसके एरिया को ए डैश से डिनोट किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस की जगह 2b, हाइट की जगह 2h, ये 2 और ये 2 4, और ये 1/2, ये b और ये h। ऐसा इसलिए लिखे, ऐसा इसलिए लिखे ताकि ए डैश बराबर 4a आ जाए। देखो कैसे आ गया, क्योंकि 1/2 b इंटू एच किसके बराबर है, 1/2 b इंटू एच किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो 1/2 b इंटू एच का जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, तो बढ़ा कितना एरिया, पहले ए था अब 4a हो गया है, तो ए डैश से ए माइनस कर लोगे, तो 4a में से ए माइनस कर लीजिएगा, ये 3a आ जाएगा। ए डैश आपका 4a है और ए तो ए ही था, तो 3 आ गया। परसेंटेज कितना इंक्रीज किया, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एरिया, मतलब इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया इनटू 100। इंक्रीज इन एरिया जितना बढ़ा वो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया, क्योंकि बढ़ा वाला से नहीं मतलब होता है, पहले कितना था उससे मतलब होता है। परसेंट में लाना है इस कारण 100, ये 100 कहाँ से आया, परसेंट में लाना है, परसेंटेज साइन लगाना है इस कारण।
ये ए से ये ए कटेगा, 3 इंटू 100 300 हो जाएगा। और ये सबसे सस्ता है। हीरोन फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा। तो परसेंटेज देख लो, 200 नहीं मारना, 300%। ठीक है, 300% बढ़ जाएगा अगर हर साइड को बढ़ाओगे तो। यहाँ देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर, मतलब एक स्क्वायर का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सॉरी, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 इंटू साइड। इसको कैसे लिखें? 3 इंटू साइड, साइड की जगह यहाँ ए लिख लेते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को ए से मान लिए और स्क्वायर वाला को साइड ले रहने। ध्यान देना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है। यहाँ से अंग्रेजी पढ़ोगे, यही लिखा हुआ है। अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर। इक्वल पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड। साइड ना लेके, क्योंकि साइड से साइड कट जाता, इस कारण हमने वहां ए लिख दिया। इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12 रूट 3, डायगोनल जो है स्क्वायर का वो कितना है? 12 रूट 3। कोई बात नहीं, ये जो डायगोनल है यहाँ 90 डिग्री होता है, स्क्वायर है तो हर एक एंगल 90 डिग्री। ये 12 रूट 3 दिया हुआ है। मुझे तो फॉर्मूला आता है डायगोनल का, ठीक है, √2 है। आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मुझे तो आता है ना। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो पहले साइड निकाल लिया जाए इसका। कैसे निकालोगे? अगर मान लो ये x है तो ये भी x है, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये ABCD। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, यूज कर सकते हो, नहीं याद है तो पाइथागोरस लगा लो। कैसे लगाओगे? तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इसे काट देंगे तो 72। ठीक है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, सब सही है। और ये x बराबर क्या हो जाएगा? √3 दूनी 6 17 21। ठीक है, x बराबर आ गया 216। 216 मतलब 6 का क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका क्या वैल्यू लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कैसे? प्राइम फैक्टर टाइप में लिख लो। 72 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 6, ये 72 के बदले 24 3 जा 24 या 72 और 1 3, ये 2 के बदले 1, ये 2 के बदले 1, और ये 2 और 3 बच जाएगा, तो ये √6 ही रह जाएगा। ये किसके बराबर रह जाएगा? √6 के बराबर रह जाएगा, मतलब 6 √6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 √6। ऐसे भी 216 6 का क्यूब होता है, 6 √6 तो हमको ऐसे भी आता था, लेकिन क्या करें। अब ये फॉर्मूला लगाना है आपको, 4 इंटू साइड बराबर 3 इंटू साइड, क्योंकि ऐसा दिया हुआ था। और ये साइड आपका आ गया 6 √6, मतलब 4 इंटू 6 √6 किसके बराबर? 3 इंटू ए, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर था, और साइड ऑफ स्क्वायर आ गया 6 √6। 3 से डिवाइड कर दोगे इक्वल टू ए, इसे इसको काट दोगे तो 2 बार में कट जाएगा, और ये आ जाएगा ए बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 √6 आ गया सर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? क्योंकि वही पूछ रहा है हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखोगे, इसको इसे काटोगे 2 बार में, और ये √3 8 दूनी 16 और √6 इंटू √6 6, 16 6 96, 96 √3। सोच लो कहीं ना कहीं 96 √3 होगा। चलो भाव 96 √3 आ गया, और हम लोग ऑप्शन में अगर मिला रहे हैं तो कहीं भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ऐसा क्यों मैच नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में हो गया है थोड़ा सा सिली सा मिस्टेक, पैसा काट लिया जाए राइटर साहब का। मतलब यहाँ पे हम थोड़ा ग्रीन से कर देते हैं, यहाँ हमने 12 मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में 12 √2 की जगह 3 लिखा गया है, यहाँ पे 2 है, तब जाके ऑप्शन मैच करेगा। हमने बनाया तो सारा सही है,
सिर्फ यहाँ 2 है और गलती से 3 लिखाया था, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का √2 का स्क्वायर 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, और ये हो जाएगा 4 और 7 दूनी 14, मतलब ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 72 2 सा 144 होगा, और ये 12 आ जाएगा, तो यहाँ भी 12 होगा, ये बढ़ चौक 48 48, और ये बाई 3 इज इक्वल टू ए, और ये 16 3 48, मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा 16। ए किसके बराबर होगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, 16 इंटू 16, 4 से काटेंगे तो 4 बार में 16 चौक 64 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार में आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ आपका 16 ए बराबर, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण यानी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारा बच्चा कमेंट करेगा सर गलती गलती गलती, अरे भैया गलती नहीं है हो, यहाँ 2 था सिर्फ। ठीक है, सारा चीज़ सही था। चलो, थैंक यू फॉर देखेंग सीखिंग पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब लगिंग पाप, करिंग सब्सक्राइब नहीं लगिंग पाप। तो थैंक यू देखने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, और क्या बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब ना करबा भैया, 9वां में तो बाड़ा, 10वां में जीबा, 11वां में जीबा, कहाँ से पढ़बा आर डी शर्मा, तो पढ़े खातिर सब्सक्राइब कर ला जल्दी जल्दी, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में क्या, जय हिंद जय भारत। ठीक है, गर्व से लिखो क्या, गर्व से जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।